नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इससे संबंधित है कि एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। देखिए, स्वाभाविक है कि जब एग्ज़ाम हमारा सामने हो तो उस एग्ज़ाम को लेकर के चिंताएं हमारे मनोमस्तिष्क में निश्चित रूप से होती है। और ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। अगर ना हो तो थोड़ा अस्वाभाविक ज़रूर हो सकता है कि भाई चिंता क्यों नहीं हो रही है। तो आज हम उसी से संबंधित बात करेंगे। अगर आपके मन में आपके एग्ज़ाम को लेकर के डर है, तनाव है, आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल रहे हैं, आपको लगता है कि आपका बुक खोलने का मन नहीं कर रहा, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए ही है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मेरा विश्वास है निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, 100% होगा। बस शुरू से इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा। देखिए, एग्ज़ाम से पहले हमारे मन में एक डर होता है। किस चीज़ का डर? एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर। सबसे बड़ा डर वही है कि एग्ज़ाम में हम फ़ेल हो गए तो क्या होगा। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपके मन में ये डर क्यों है? आपके मन में ये डर क्यों है? उसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि आपने मेहनत की है। यस, अगर आपने मेहनत नहीं की होती तो मेरे प्यारे साथियों, आपके मन में एग्ज़ाम को लेकर के कभी डर ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने पूरे साल में कभी मेहनत नहीं की, उस व्यक्ति से जाके पूछिए, मेरे भाई, क्या आपके मन में एग्ज़ाम को लेकर के कोई चिंता है, आपको डर है? वो कहेगा, अरे भाई कैसा डर, एग्ज़ाम दे के आना है, दे के आ जाएंगे बस। लेकिन आपके मन में डर है, और ये डर ये साबित करता है कि आपने बहुत महीनों से मेहनत की है। आप पिछले साल भर से मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत रात दिन परिश्रम किया है। ये बात साबित करती है, और ये डर यही साबित करता है कि आपने मेहनत की है। और जब आपने मेहनत की है तो फिर किस चीज़ का डर? निकाल फेंकिए अपने अंदर से इस डर को, और इसी डर के आगे जीत है। सफलता के बीच में और असफलता के बीच में सिर्फ एक ही कदम का है, और वो कदम होता है डर। अगर आपने उस डर को क्रॉस कर लिया, आपके सामने जीत रखी हुई है, और उसे सिर्फ आपको उठाना ही है। तो क्या होता है डर? कुछ भी नहीं होता है, इसको अपने मन से निकाल फेंकना है। और डर है, इसका मतलब आपने मेहनत की है। और जब मेहनत की है तो फिर किस चीज़ का डर है? अपने आप पे विश्वास बना के रखिएगा। और जब तक आपका खुद पर विश्वास नहीं होगा, अगर साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाएं, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने दर्शन शास्त्र में पढ़ा है कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं? वेदों को निंदा करने वाले को। लेकिन हम यह सामान्य अर्थों में देखेंगे कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या कहा करते थे? वे कहते थे कि जिसे अपने आप पर विश्वास हो, यानी जिसमें आत्मविश्वास हो, वह आस्तिक है। और जिसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास ना हो, वो नास्तिक है। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा करते थे वो। उसके बाद में हम बात करेंगे कि सफलता क्या है। आपने एक एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर हो गया, क्या बस यही सफलता की परिभाषा है? नहीं मेरे भाई, ये सफलता की परिभाषा नहीं है। सफलता की परिभाषा है कि आपने लगातार परिश्रम करते रहना है, वो है सफलता। सिलेक्शन होना ना होना ये सब भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, वो हमने किया, और अब हमें जाके एग्ज़ाम देना है। उसके बाद में फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। तो फिर हम क्यों सोचें इसके बारे में? जिसको सोचना है वो सोचे, और कौन सोचेगा? वो सोचने वाला भगवान है। हमारे हाथ में परिश्रम था, हमने महीनों से मेहनत की, और खूब जम के मेहनत की है। जितनी हम कर सकते थे हमने मेहनत की है। और अब परिणाम देना किसके हाथ में है? वो उस ईश्वर के हाथ में है। किस चीज़ का डर? हमने हमारी मेहनत की है, हमें विश्वास है कि हाँ, हमारा सिलेक्शन होके रहेगा, और यही विश्वास आपको बनाए रखना है। और सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है। अभी जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसके बाद में आपको इससे हाई लेवल का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना है। फिर अगर किसी कॉलेज में लेक्चर की वैकेंसी निकलेगी, आपको उसका एग्ज़ाम देना है, आरएस देना है, आईएएस देना है। क्या सिर्फ यही एक सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है कि इसे हम प्राप्त कर लिया और बस हमारा जीवन सफल हो गया? नहीं, ये सिर्फ एग्ज़ाम हमारे जीवन को जीने का एक साधन है। एक नौकरी हमने प्राप्त की, ठीक है, हमारा जीवन चल जाएगा, लेकिन यही सफलता नहीं है। और जी हाँ, बिल्कुल यही सच है। हमें लगातार परिश्रम करते रहना है, और उसके लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा।
आप बताइए, क्या एक शांत समुद्र में क्या एक नाविक कभी शानदार नाविक बन सकता है? वो नहीं बन सकता। जब तक तूफान नहीं आएंगे, जब तक समुद्र के बीच में वो हिचकोले नहीं खाएगा, वो एक कुशल नाविक कभी नहीं बन सकता। याद रखिएगा, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरे भाई, हम तो इंसान हैं। इसके साथ ही आपको और कहना चाहता हूं मैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आप लगातार तैयारी करते रहिए, अपने आप विश्वास बनाए रखिएगा। और एक चीज़ हमेशा अंदर अपने आप के विश्वास ही इस चीज़ का रखना है कि मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। बनाए रखिए इस विश्वास को, और यही विश्वास आपको सफलता के मार्ग तक पहुंचाएगा। आप युवा हैं, हम युवा हैं, क्या नहीं कर सकते हम? ऐसे छोटे मोटे एग्जाम हमारी ज़िंदगी में हज़ारों देने हैं हमें। ये तो सिर्फ एक छोटा सा मार्ग है। ठीक है, नौकरी लग गई, लाइफ सेट हो गई, लेकिन सिर्फ यही हमें नहीं रुकना है। हमें बड़े से बड़ा संघर्ष करना है, बड़े से बड़े एग्ज़ाम देने हैं, लाइफ को शानदार तरीके से जीना है। तो ऐसे छोटे मोटे एग्ज़ाम से आपको घबराना नहीं है। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा। ये व्यक्ति 52 साल तक अपने जीवन में असफल ही असफल रहा। सबसे पहले पार्षद के चुनाव, सीनेट के चुनाव, कांग्रेस के चुनाव, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। कौन सी ऐसी जगह है, व्यापार, बिजनेस, जहां इस व्यक्ति ने असफलता नहीं देखी? लेकिन आज विश्व की महाशक्ति अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में अब्राहम लिंकन की गिनती होती है। अपने 52वें वर्ष में अपने जीवन में यह अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने, और आज भी हम लोग इनको पढ़ते हैं। यानी असफलता के बाद का मार्ग है सफलता। जो व्यक्ति अपने जीवन में असफलता से डरता है, मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो अपने जीवन में असफलता से डरते थे और वो सच में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। गलती करो, असफल हो, तभी आपके लिए सफलता का मार्ग खुलेगा। असफलता ही सफलता के मार्ग है, असफलता ही सफलता के मार्ग की सीढ़ी। यह आपने हजारों बार सुना होगा। हमें कभी भी अपने जीवन में असफलता से नहीं घबराना चाहिए, और यकीन मानिए, यही विश्वास आपको सफलता 100% दिलाएगा। कितने व्यक्ति हैं जो आपको लगता है कि आज जिनके नाम सुनते हैं, क्या ये शुरू से ही सफल हैं? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति, अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में बहुत असफल हुए थे। एजुकेशन के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। हमने ग्रेजुएशन किया है और भी न जाने कितनी डिग्रियां ली है, इस व्यक्ति के पास भी ऐसी कोई डिग्री नहीं थी। अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के शहंशाह जिनको कहा जाता है, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसते हैं, मनमोहक अंदाज में जिनकी आवाज़ सुनते हैं, शुरू की 13 फिल्में लगातार इनकी फ्लॉप रही थी, लगातार फ्लॉप। क्या इनको हार मान के बैठ जाना चाहिए था कि मैं तो आज के बाद नहीं दूंगा एग्ज़ाम, या मैं आज के बाद कोई फिल्म नहीं करूंगा, मैं तो असफल हो गया? नहीं, हारता वो नहीं जो अपनी लाइफ में नीचे गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के कभी उठता नहीं। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में गिरता है। मैं गिरा हूं, हम गिरे हैं, सभी गिरे हैं, लेकिन जीता वही है जो गिरने के बाद में वापस उठा है। और यही विश्वास आपको हमेशा बनाए रखना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आप जानते हैं, आज बॉलीवुड के सबसे सफल कलाकार हैं। 22 साल इन्होंने बॉम्बे में संघर्ष किया है। कोई रोल ऑफर तक नहीं करता था इन्हें, रूममेट के बर्तन तक साफ किए हैं, क्योंकि रहने के लिए किराया नहीं होता था। मेरे दोस्त, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। यह तो एक छोटा सा एग्जाम है 2nd ग्रेड का, देना है। फ्री रहिए, बिल्कुल फ्री माइंड रहिएगा, टेंशन लेनी ही नहीं है आपको। किस चीज का डर है आपके मन में? थॉमस एडिसन, 10,000 बार ये व्यक्ति बल्ब बनाने के आविष्कार में असफल हो चुका था। आपने सही सुना है, 10,000 बार। तो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम है। 10,000 बार ये व्यक्ति असफल रहा, तब जाकर के एक बल्ब का आविष्कार हुआ। और एग्जाम सिर्फ हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक पूरी लाइफ नहीं है।
अभी मोदी जी ने अपने मन की बात में ये बात कही है उन्होंने, और हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ का एक पार्ट है, सब कुछ नहीं है ये। बहुत एग्जाम देने हमें, अपने आप से कमिटमेंट करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कमिटमेंट कैसा? कि हाँ, हम अपने आप पर विश्वास बनाए रखेंगे। हाँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है। हाँ, मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है और मैं एग्जाम में सिलेक्शन लेके रहूँगा। मुझे एक सीट चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 सीट है, 100 सीट है या 1000 सीट हैं। मुझे एक सीट चाहिए और मैंने मेहनत की और हाँ, मैं उसे लेकर के रहूँगा मैं। और अपने आप से जो कमिटमेंट है वो आएगा दृढ़ विश्वास से। हार्ड, अपने आप पे आपको बिलीव करना पड़ेगा और उसी बिलीव से आप अपने आप से वादा कर सकेंगे कि हाँ, मैं सफल होकर के रहूँगा। तो देखिए, हमेशा अपने आप खुद पर विश्वास रखिएगा, और जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि मेरे पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ है, मेरा मन है कि मैं बहुत कुछ कहूँ आपसे, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा और इस वजह से ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। लगातार आपके सामने ऐसी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। और लास्ट में जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए लगातार, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।